हेलो एवरीवन, आज हम ट्रायंगल चैप्टर का क्लास 9th का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बच्चों को इसे समझने में प्रॉब्लम आती है, तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है और पूरी तरीके से मैं समझाने की अपनी साइड से कोशिश करूँगी। तो हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं कि एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है ABC। ये मैंने फिगर ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ पर बोल रहा है कि एंगल B जो है वो एंगल C से बड़ा है। तो साथ में पढ़ते हुए लिखते चलते हैं कि क्या क्या गिवन है। एंगल B जो है वो एंगल सी से बड़ा है, ये गिवन है। और हमें कह रहा है कि इफ़ AD परपेंडिकुलर टू BC, मतलब AD क्या है BC पर परपेंडिकुलर है, ये भी हमें दिया हुआ है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि जो AE है वो BAC को इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ, यहाँ पर कह रहा है A इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, मतलब ये जो AE है वो क्या कर रहा है BAC, मतलब इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो अगर हम लिखें कि AE इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, तो हम लिख सकते हैं कि BAE जो होगा वो, मतलब देखिए BAE इक्वल होगा किसके, EAC के, ठीक है, EAC के, ठीक है। हमने AE को ही कंसिडर किया क्योंकि AE बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, इसलिए BAE इक्वल EAC। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है। तो अब हम इस फिगर को थोड़ा सा तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद समझेंगे कि किस तरीके से हमें क्या प्रूफ करके लाना है और किस तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे। इस फिगर को थोड़ा तोड़ेंगे हम। तो एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें एंगल B जो है वो एंगल C से क्या है, बड़ा है, और AD क्या है BC पर परपेंडिकुलर है, और AE जो है वो BAC मतलब एंगल A को दो पार्ट में क्या कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है। और हमें प्रूफ करना है कि जो DAE मतलब ये वाला जो है DAE जो है वो एंगल B और एंगल C को माइनस करके अगर उसका हाफ कर दे तो हमारा एंगल DAE निकल जाएगा। ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस फिगर को थोड़ा सा हम तोड़ेंगे, तो इसके एक पार्ट को ले रही हूँ मैं जहाँ से AD जो है वो 90 डिग्री बना रहा है BC पर, तो AD और मैंने B लिया। अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों का सम भी क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि हमें पता है कि एक ट्रायंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D, इन ट्रायंगल पहले लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD इक्वल टू 180 डिग्री होगा, है ना। तो ये एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। और इसको थोड़ा एंगल A को हम इस तरीके से लिखते हैं कि BAD, एंगल BAD, देखिए बीच में आ रहा है A, ठीक, इस तरह एंगल B को लिखते हैं ABD, एंगल BABD, इसमें देखिए B बीच में आ रहा है, अब मैंने D को लिखना है, तो एंगल ADB, एंगल ADB इक्वल 180 डिग्री। तो हम निकालते हैं एंगल BAD प्लस एंगल ABD प्लस 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे कि एंगल BAD प्लस एंगल ABD इक्वल 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको कि किस तरीके से ये दोनों एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के इक्वल होंगे। ये हमारा बना फर्स्ट इक्वेशन। इसमें से मैंने बस इस फिगर को लिया था ADB वाले पार्ट को। अब एक और इसी में से एक दूसरा ट्रायंगल निकालते हैं इस फिगर में से, जिसका नाम क्या है ADC निकालते हैं, और इसको भी इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। एंगल ADC, इसको करने से पहले इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं कि अगर एंगल जो हमारे यहाँ पर है एंगल BAD मतलब एंगल ये वाला, और एंगल ABD इक्वल 90 डिग्री, हमने इन दोनों का सम 90 डिग्री दिखा दिया। तो हम अब क्वेश्चन में हमें जो प्रूफ करना है, अगर देखें तो क्वेश्चन में प्रूफ करना है एंगल B माइनस एंगल C, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ABD को हम क्या लिख सकते हैं, BAD प्लस एंगल B लिख सकते हैं इसको, और 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल B इक्वल हो गया 90 डिग्री माइनस एंगल BAD, ये आपका बना, ये वाला नहीं, ये बनेगा आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हमने जो इसी पिक्चर में से दूसरा ट्रायंगल लिया उसको ले लेते हैं ADC। इस सेम प्रोसेस इसके साथ भी करेंगे कि अगर ये वाला पार्ट जो है 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, 90 डिग्री हम शो करेंगे। तो सेम वही प्रोसीजर करेंगे कि इन ट्रायंगल ADC इक्वल 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम ADC जो है ये जो ट्रायंगल है वो 180 डिग्री का होगा। तो हम इसको लिखते हैं एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A को हम क्या लिख सकते हैं DAC, एंगल DAC प्लस एंगल D को लिख सकते हैं ADC, एंगल ADC प्लस एंगल C को हम क्या लिख सकते हैं ACD। ध्यान रखिएगा जो भी एंगल लिख रहे हैं उसमें जैसे A लिख रहे हैं तो A बीच में आना चाहिए, D लिख रहे हैं तो D बीच में आना चाहिए, C लिख रहे हैं तो C बीच में आना चाहिए, बाकी ये दोनों आगे पीछे हो सकते हैं,
है ना। अब जैसे मैं एंगल ए लिख रही हूँ, ठीक है, तो आप इसको DAC भी लिख सकते हैं, CAD भी लिख सकते हैं, मतलब ये दोनों आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी जो एंगल लिख रहे हैं वो बीच में होना चाहिए 180 डिग्री। तो हमें पता है कि हमारा ADC 90 डिग्री, इसकी जगह पुट कर देते हैं, और एंगल DAC और एंगल ACD हमने दिखाना है कि 90 डिग्री होते हैं इनका सम, DAC प्लस एंगल ACD, ये 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री हुआ, और ये एंगल DAC प्लस एंगल ACD इक्वल 90 डिग्री। और अब हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एंगल ACD इक्वल 90 डिग्री माइनस एंगल DAC, तो एंगल C इक्वल हुआ 90 डिग्री माइनस एंगल DAC, कुछ ऐसा आया। ये बना हमारा सेकंड इक्वेशन। तो ये हमारा बन गया था फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारा बन गया था सेकंड इक्वेशन। तो क्वेश्चन में देखिए प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना था कि एंगल बी को एंगल सी में से माइनस करेंगे। तो एंगल बी की वैल्यू हमने निकाल ली, एंगल सी की वैल्यू हमने निकाली। अब इन दोनों को हम माइनस करते हैं। मैंने दोनों इक्वेशन यहाँ लिख लिए हैं, अब इन दोनों को माइनस करते हैं कि लिखेंगे स्टेटमेंट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रूव ही करना है कि एंगल बी माइनस एंगल सी, है ना। तो एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल 90 डिग्री माइनस एंगल BAD, ठीक है, ये ब्रैकेट में और ये भी ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस DAC, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करते जाते हैं, यहाँ से साइन चेंज हो जाएगा, DAC ये आपस में कट गया क्योंकि एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव, तो एंगल माइनस BAD प्लस DAC, इसको और अच्छे से लिख देते हैं DAC माइनस BAD, और ये एंगल B माइनस एंगल C, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। अगर हम देखें तो हम DAC, इस फिगर को ध्यान से देखिए कि DAC को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं DAE प्लस EAC लिख सकते हैं, है ना। DAE प्लस EAC लिख सकते हैं, तो इसकी जगह लिख देंगे कि एंगल DAE प्लस एंगल EAC माइनस, फिर यहाँ पर B, अगर हम देखें BAD को हम क्या लिख सकते हैं, BAD को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे हम BAE माइनस DAE, तो हमें BAD निकल जाएगा, तो BAE माइनस EAD यहाँ लिख देंगे हम, ठीक है। एक बार मैं फिर समझा देती हूँ कि मैंने DAC को क्या लिखा है। तो इस फिगर को देखिए, DAC को मैंने क्या लिखा है DAE प्लस EAC, और BAD को मैंने क्या लिखा है, तो BAE माइनस DAE करेंगे तो हमारा BAD ये वाला पोर्शन निकल जाएगा। तो मैंने बस इसको इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि हमें प्रूव ये करना है। देखो प्रूव हमें एंगल DAE इक्वल हाफ एंगल B माइनस एंगल C करना है ना, ये प्रूव करना है। तो हम कुछ वैसा ही इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एंगल B माइनस C आ चुका है, अब यहाँ पर हाफ आना चाहिए और DAE आना चाहिए, दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा एक DAE आ चुका है, ठीक है, यहाँ पर भी DAE और या EAD हो, बात सेम ही है, DAE प्लस EAC माइनस एंगल BAE प्लस एंगल EAD, ठीक है, फिर यहाँ पर एंगल B माइनस एंगल C, ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये और ये मिलाकर हो गया 2 एंगल DAE, लेकिन अभी भी बचा हुआ है हमारा कि एंगल EAC है ये, और ये एंगल BAE है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो ये AE क्या है, बाइसेक्टर है, हमने पढ़ा था AE क्या है, बाइसेक्टर है। तो हमने लिखा था कि एंगल BAE जो है वो किसके इक्वल होगा, EAC के, एंगल EAC के इक्वल होगा। तो बस हमने क्या किया कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो हम BAE की जगह EAC लिख सकते हैं, जिसकी वजह से दोनों आपस में कट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे और आ जाएगा 2 एंगल DAE, है ना। और ये हमारा चल रहा है, इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, एंगल B माइनस एंगल C इक्वल 2 एंगल DAE, और ये इधर नीचे आएगा तो 1/2 एंगल B माइनस एंगल C इक्वल एंगल DAE। तो ये हमारा हेंस प्रूव्ड इट। तो अगर आपको मेरे क्वेश्चन समझाए हुए क्लियरली समझ में आ रहे हैं अगर, ठीक है, और आपके एक एक टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं और क्वेश्चंस ईजिली समझ में आ रहे हैं, तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए जो क्वेश्चन बहुत हार्ड लगते हैं वो उनको ईजिली यहाँ पर समझ में आ जाएंगे। तो सपोर्ट करिए, और मैंने न्यू स्टार्ट किया है, सो थैंक यू सो मच।